गाइस हम लोग पहुंच गए अल कतीफ के सिग्नल पे और ये सिग्नल बंद है और हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि 3000 रुपये का चालान कटता है यहाँ पे सिग्नल तोड़ने पे। रियाल का, पाकिस्तानी नहीं, 3000 रियाल। 3000 का मतलब समझते ना आप, 2.5 लाख रुपया। तो गाइस जो है ना बड़ी एहतियात करनी पड़ती है सिग्नल के ऊपर, जो हम लोगों को बड़ा देखभाल करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर भारी चालान होता है तो हम जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिलहाल यहाँ पर ड्राइवरी जो है ना सोच समझ के करनी पड़ती है। बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत मुश्किल ड्राइवरी है यहाँ पे, हलवा नहीं है मतलब गाड़ी चलाना यहाँ पे सऊदीया में। पाकिस्तान में तो हम अपनी मर्जी से गाड़ी चला लेते हैं और जब दिल करता है सिग्नल तोड़ देते हैं, जब दिल करता है वायलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बड़ी कानून नाम की बड़ी चीज़ है और कानून यहाँ पर बड़ा लागू होता है हर चीज़ पे, छोटों पे भी बड़ों पे भी बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है यहाँ पे। तो लिहाजा इसलिए सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ कामरान भाई, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल ऐसा ही है भाईजान। असल में देखा जाए ना, यहाँ पे आसान है गाड़ी चलाना, मुश्किल नहीं है इतना। बस आप कानून फॉलो करो तो फिर कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। अगर जाहिर है कानून तोड़ोगे तो फिर मुश्किल तो होगी ना आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चालान है ना वो बहुत बड़े बड़े गिरामे होते हैं यहाँ पे। अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं तो उसका आपको 3000 रियाल का गिरामा पड़ता है, यानी कि जुर्माना। अगर आप मोबाइल चलाते हुए अगर आपको कैमरा पड़ गया तो उसका 300 रियाल का गिरामा। ऐसे ऐसे जो है ना गिरामे काफ़ी सारे, ओवर स्पीड, हर चीज़ का यहाँ पे बिल्कुल कानूनी तरीके से अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको कोई मुश्किल नहीं। गाड़ी चलाते हुए हर चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा, हर चीज़ को गाइस, हर चीज़ को। जो कानून में चीज़ें आती हैं, जो चलान के वक्त जो चीज़ें समझाई जाती हैं, लाइसेंस के वक्त। अभी मेरा लाइसेंस बन रहा है तो मैं जो है ना अभी लर्निंग पे हूँ, तो मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है ना लाइसेंस बन जाएगा और तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइसेंस में भी बहुत मुश्किल आ रही है, जैसे कि लंबी डेटें मिलती हैं यहाँ पे। कंप्यूटर टेस्ट के लिए लंबी डेट मिलती है, उसके बाद पार्किंग टेस्ट है, उसके बाद ऑनलाइन क्लासें हैं। जैसे पाकिस्तान में ख्वारी होती है ना, जाके फिर वापसी आ जाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ें ऑनलाइन है आपके लिए। आप जाओ नहीं, मतलब कि आप मोबाइल के ऊपर ही आपको डेट मिल जाएगी कि आप इस डेट पे आओ, ख़त्म। आप उसी डेट पे जाओगे, आपको उसी डेट पे काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है आप जाओगे वहाँ पे फिर आपको बोला जाएगा नहीं उस तारीख को आओ, ये आपका सही नहीं हुआ, फिर जाओ फिर उस तारीख को। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपको मोबाइल पे डेट दी जाती है, हर चीज़ ऑनलाइन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन है, मैं मानता हूँ कानून है, हर चीज़ है, लेकिन ये जो लंबी डेटें मिलती है ना, ये समझ में नहीं आता। अभी जब मैं क्लास लेने गया, क्लास के बाद मेरा जो है ट्रेनिंग टेस्ट था, तो उस ट्रेनिंग टेस्ट को 25 फरवरी का दे दिया। जैसे 5 तारीख को मेरी ऑनलाइन क्लास खत्म हुई तो 25 फरवरी का ट्रेनिंग टेस्ट दे दिया। अभी 25 फरवरी को मेरा ट्रेनिंग टेस्ट ख़त्म होगा, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट है मेरा, उसके बाद वो अलग डेट देंगे। अब देखो पता नहीं कब की डेट देते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। 2 मंथ तो मुझे होगा लाइसेंस बनवाते यहाँ का। थोड़ा सा टफ है, चीज़ें बहुत सारी है और कानून के हिसाब से है हर चीज़। और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती। जब एक दफ़ा एप्लीकेशन पे चढ़ गई, मोबाइल पे चढ़ गई, उसके बाद फिर आप कुछ भी कर लो, चेंज नहीं हो सकती। तो फिर लिहाजा इंतज़ार करना पड़ता है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा लाइसेंस कब बनेगा और हम कब गाड़ियाँ। वैसे गाड़ी में चला लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये है कि थोड़ा छुप के इधर उधर मतलब नज़रों से ओझल हो गए। जैसे अभी मैं इसको छोड़ने आया हूँ, अभी मैं लेके जाऊँगा अपने शॉप पे गाड़ी, इसको हॉस्पिटल छोड़ने आया हूँ। ये हॉस्पिटल है, इसके गले में थोड़ा सा तकलीफ़ थी तो मैंने बोला चलो दवाई ले लेते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल आ गए हम लोग। अभी गाइस अभी हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, दवाई लेंगे, फिर उसके बाद शॉप पे मुलाकात होती है। ओके चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही भाइयों। अभी दवाई लेंगे, गले में थोड़ा मसला था, जुकाम था, सर में दर्द, बुखार हल्का हल्का, तो हमने कहा दवाई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम अम्मा बैठी नहीं है, ना कोई घर वाले हैं जो ख्याल करेंगे। ज़ाहिर है अपने आप को खुद ख्याल करना पड़ता है यहाँ पे भाई। दवाई परदेश की जिंदगी है मेरे भाई, मैंने अक्सर बोलता हूँ आप लोगों को दवाई बिल्कुल टाइम से दवाई लेनी पड़ती है। अगर टाइम से थोड़ा ऊपर हो जाओ तो फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इससे बेहतर है बंदा टाइम से दवाई ले ले तो अच्छा है। तो अभी मुझे 3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अजीब सी कैफियत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि यार दवाई ले लें, बेहतर है, कल को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर यहाँ कौन देखेगा हमें। तो फिर देखते, फिर हम जाते हैं फिर दवाई लेने। ओके मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।
और रही बात ये है कि यहाँ पे अगर बंदे को आना है ना तो एक कंपनी के थ्रू आए, उसमें से ये है कि सैलरी कम है लेकिन बंदी सैलरी है। और अगर आज़ाद वीज़े पे आ रहा है तो अपना काम होना चाहिए जैसे। और बहुत लोगों को मैंने यहाँ परेशान देखा सर, जो आज़ाद वीज़े वाले हैं, जो कंपनी के मतलब कंपनी में नहीं आते, कंपनी के थ्रू नहीं आते, जैसे आज़ाद वीज़ा लेके आते हैं, तो उनको बड़े काम की भी मसले मसाइल होते हैं और मुदीर को भी पैसे देने होते हैं हर मंथ में, भले काम करें ना करें। लेकिन ये बहुत ही जो है ना बड़े मामलात होते हैं यहाँ के यार। मेरे को तो समझ में नहीं आता, समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि यार मज़दूर लोग होते हैं, मज़दूर तबके वाले लोग होते हैं यहाँ पे आते हैं आज़ाद वीज़ा लेके मज़दूरी करने के लिए, लेकिन 2-2 महीने उनको मज़दूरी नहीं मिलती, वो घर बैठे रहते हैं, रूम पे बैठे रहते हैं। रूम पे अब खाना भी है, पीना भी है। अब अपने पाकिस्तान में तो नहीं है, अपने देश में तो नहीं है कि यार इधर से लेके उधर से लेके कर लिया, लेकिन यहाँ पर बहुत मजबूर लोग मैंने देखे और बड़ा दुख होता है उनको देख के। और यकीन करो बड़ी तकलीफ़ होती है सुन के यार उनकी कहानियाँ। हर बंदे की अलग अलग कहानियाँ होती हैं यहाँ पर। कोई 6 साल से जो है ना अपना निज़ाम चला रहा है यहाँ रह के छुप के, जिसके पास वीज़ा नहीं है, जिसके पास मामलात नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, छुप के रह रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मजबूरी में बंदे को करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी बंदा मजबूर अपने घर के लिए, अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने में मजबूर है, अपने घर के मामलात करने। जाहिर सी बात है उनको कमाने वाला कोई नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि पकड़े गए तो पाकिस्तान। अब ये लक है, अब पकड़े गए तो सीधा पाकिस्तान, नहीं पकड़े गए तो काम कर रहे हैं। जब तक काम कर रहे हैं तो चल रहा है निज़ाम, जिस दिन वो लोग बोलते हैं पकड़े जाएंगे तो फिर पाकिस्तान चले जाएंगे। तो ये मामलात है मेरे दोस्तों, बड़े टफ़ मामलात है यार यहाँ के। बस ज़िंदगी है, कट रही है, गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस परवरदिगार का, जो वक्त गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजर रहा है। और मालिक का एहसान है, करम है, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अभी अगले महीने इंशाल्लाह, अभी मेरे 2 दोस्त गए उम्रे पे, माशाल्लाह बड़े खुश हैं और वहाँ पे उम्रा भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक का नाम अरसलान है और दूसरे का नाम जो है ना अपना क्या नाम है उसका, आ रहा हूँ बाहर घूम के आ रहा हूँ, घूम के अरे वापस आ रहा हूँ, वहीं रुको वहीं। तो ये मामलात है यार। देखो यहाँ पर एक ये उम्रा इंसान कर लेता है, दूसरा काम के सिलसिले में काम भी अच्छा मिल जाता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे मामलात भी हैं जो खुद हैंडल करने पड़ते हैं इंसान को। चलें दोस्तों, मैं गाड़ी लगा लूँ फिर बात कर। बड़े मामलात होते हैं जो इंसान को अकेले फेस करने होते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों से मेरी यहाँ पर मुलाकात हुई है जिनके पास वीज़े नहीं है, जिनके पास जो है ना अपना पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास जो है ना मामलात नहीं है, वो ऐसे छुप के यहाँ पर रह रहे हैं। और मेरी कल एक बंदे से बात हुई है, वो तकरीबन 6 साल से यहाँ सऊदीया में है। सही है, 6 साल से सऊदीया में है। और मुझे बता रहा था कल, बताते बताते जो है ना रो पड़ा। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई सुन के, बड़ा दुख हुआ और बहुत सारी दुआएं भी की मैंने उसके लिए कि अल्लाह पाक आसानियाँ करे उसके लिए। अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कैमरे लगे होते हैं, मोबाइल यूज़ करना ममनू है। तो कैमरों के आगे अगर मोबाइल आया था तो चालान पड़ जाता, इसलिए मोबाइल मैंने नीचे कर लिया। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि आज मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन हमने तो काम पे जाना है, काम करना है टाइमली, वही टाइम, वही रूटीन, सब कुछ वही। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं मैं सर, बात ये है कि अपना दोस्तों, यहाँ पे ज़िंदगी जैसी नज़र आती है ना वैसी है ही नहीं। बहुत टफ़ ज़िंदगी है यहाँ पे, और टफ़ होनी भी चाहिए क्योंकि परदेश है। परदेश की लाइफ आसान नहीं है, लगता तो आसान है लेकिन आसान होती नहीं है। बड़े मामलात होते हैं यहाँ पे जो अकेले फेस करने होते हैं। सही है। क्या कह रहा है?
यहाँ पर बंदा अपनी गाड़ी लेके चलाए तो बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी लेके अपने चलाए, लाइसेंस बनवा ले, यहाँ पे अच्छे मामला आते हैं। 6-7 हज़ार रुपये बंदा आराम से कमा लेता है। 6-7 हज़ार रियाल बहुत अच्छी अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे अपना काम हो तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम जैसे कोई कंपनी वीज़े पे कोई कंपनी का काम कर लेते हैं, कैसे जॉब वगैरह किसी के पास, किसी मुदीर के पास। लेकिन आज़ाद वीज़े के अलग मामला आते हैं बहुत, क्योंकि 300 रुपये हर मंथ जो है ना, 400 रुपये वो कफ़ील को देने होते हैं, और फिर खाने का रेंट है, फिर खाने का निज़ाम है, उसके बाद फिर वो अपना रूम का रेंट है, रूम का रेंट भी देना पड़ता है। रूम का रेंट देने के बाद, खाने के पैसे निकलवाने के बाद, मुदीर के पैसे निकालने के बाद हमें बचता क्या है? सिर्फ 800-1000 रुपया बस पूरा मंथ में। और पूरे मंथ में मज़दूरियाँ करनी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो अगर कुछ लोगों का अगर अपने देश में काम अच्छा चल रहा है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यार वहीं रहो, अपने देश में ही रहो, अपने देश में कमाओ। यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है परदेश में। लेकिन जो परदेश आ चुके हैं वो मेहनत करें, स्ट्रगल करें, इंशाल्लाह मुश्किल के बाद आसानी है। ये तो मेरे रब ने भी फरमाया ना, मुश्किल के बाद हमेशा आसानी है। पहले मुश्किल देखनी पड़ती है। अगर मुश्किल देख सकते हो, अपने आप को मजबूत कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, और सारे मामलात अपने सेट कर सकते हो, तो फिर आओ करो काम, किसने रोका। लेकिन मुश्किल फ़ेस करनी पड़ती है, मुश्किल हालात को देखना पड़ता है, मुश्किल हालात को फेस करना पड़ता है भाई यहाँ आके।